वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। तो आज आपका जो टॉपिक है, आज हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को वेरीफाई करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल से, या हम कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम वेरीफाई करेंगे वेव थ्योरी से। तो लास्ट टॉपिक आपका जो था वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड था। आज जो आपका टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो आज जो हम प्लेन वेव फ्रंट को क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट कराएंगे हम। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, इधर आपके पास जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास स्नेल्स लॉ है। तो अगर यहां पर हम स्नेल्स लॉ को ड्राइव कर पाए तो इसका मतलब हमें वेव थ्योरी जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी वेरीफाई करता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे हम, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। देखिए ए बी आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये ए बी। इसमें 1 2 3 हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट रेज हैं। तो आपको पता ही इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो होती हैं इस प्लेन वेव फ्रंट पर क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलर में होती हैं। इसके बाद ये एक्स वाई आपके पास एक प्लेन सरफेस है। लेट एक्स वाई बी द प्लेन सरफेस दैट सेपरेट्स अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फ्रॉम रेयर मीडियम। तो देखिए ये जो आपके पास एक्स वाई आपके पास एक सरफेस है जो डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से सेपरेट करता है। तो जिस डेंसर मीडियम का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो देखिए यहां पर आप देखोगे आप, ये ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, ये रेयर मीडियम है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, और नीचे वाला मीडियम कौन सा है, आपके पास डेंसर मीडियम है। तो ये एक्स वाई आपके पास एक प्लेन सरफेस है जो दोनों मीडियम्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है, इसमें देखोगे आप, ये ए डैश बी डैश आपके पास क्या है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ए बी आपके पास ए डैश बी डैश आपके पास क्या है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। अब ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनता है, क्या होता है, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको पता ही है ये रेयर मीडियम है, क्योंकि यहां से ऊपर आपके पास ये रेयर मीडियम नजर आ रहा है। तो रेयर मीडियम हम कहेंगे जैसे एयर है हमारे पास है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो हम कहेंगे ऊपर हमारे पास क्या है, एयर है, नीचे हम कहेंगे गिलास या वाटर है हमारे पास है। तो हम कहेंगे जो लाइट हमारे पास, जो लाइट की स्पीड है रेयर मीडियम में, हम कहेंगे लाइट की स्पीड हमारे पास रेयर मीडियम में क्या है, दैट इज c1 है। तो डेंसर मीडियम में हमारे पास लाइट की स्पीड क्या है, हमारे पास है दैट इज c2 है। तो यही मैंने लिखा है, लेट c1 बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम एंड c2 बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। देन डेफिनेशन जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हमारे पास होती है वो किसको होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास जो होता है हमारे पास, वो किसको होता है, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, यहाँ पर हमारे पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो हमारे पास होता है ये किसको होता है, ये c1 डिवाइड बाई c2 के इक्वल होता है। c1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, और c2 हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो यहाँ हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इक्वल होता है, रेशियो होता है हमारे पास किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अब देखिए हमारे पास ए बी हमारे पास क्या है, ए बी विद द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये देखिए आपके पास जो है बी ए डैश, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा किसका, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा आपका। तो ये किस तरीके से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में अच्छे तरीके से समझा है, क्लियर आपको। तो वहां पर आप इसको देखकर आप देख सकते हो आप कि ये किस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास बी ए डैश बी डैश, ये आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये मैंने आपको वहां पर बड़ा डिस्कस किया है, अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनता है। यहाँ पर हमारे पास हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, समझे आप, ये आपके पास इंसिडेंट रे होती है और ये नॉर्मल होता है। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वैसे ही यहाँ पर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे और ये आ गया नॉर्मल हमारे पास। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और ये आपके पास ए डैश बी डैश, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ए डैश बी डैश आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, तो ये एक्स वाई आपके पास क्या होगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बनता है। तो ये भी मैंने पूरा डिस्कस किया है, ये किस तरीके से आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, या यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है। तो इसको वहां पर आप देख सकते हो आप। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बिल्कुल अब यहाँ पर फिर से हमारे पास वही आप देखो, हमारे पास according to Huygens principle every point on a given wavefront act as a source of secondary wavelet। तो देखिए ये आपके पास ए बी आपके पास गिवन वेवफ्रंट है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर बी पॉइंट लिया है, ए पॉइंट है, ये सोर्स का काम करते हैं सेकेंडरी वेवलेट बनाने के लिए। तो हमारा बी पॉइंट जो हमारे पास अपना सेकेंडरी वेवलेट कहाँ पर बनाता है, ए डैश पर बनाता है। किस तरीके से, हम बी पॉइंट को सेंटर मानते हैं और रेडियस कितना लेते हैं,
रेडियस हम लेते हैं c इंटू टी के इक्वल हम रेडियस लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो रेडियस लेते हैं c इंटू टी, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन t सेकेंड्स। हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट जो ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो t सेकेंड्स में हमारे पास जैसे हमारे पास 5 सेकेंड्स में हमारे पास जो है लाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, समझे आप, और पहुंच रही है बी से ए डैश। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास c इंटू टी की इक्वल होता है, इसको हम रेडियस मानते हैं और यहाँ पर हम एक स्फीयर ड्रा करते हैं और वो स्फीयर हमारे पास कहाँ पर पहुंचता है, वो ए डैश पर पहुंचता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ए पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट को हम सेंटर मानते हैं और यहाँ पर भी हम एक स्फीयर ड्रा करते हैं। क्लियर आपको, एक स्फीयर ड्रा करते हैं और उस स्फीयर का रेडियस भी कितना होगा, c इंटू टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम c1 इंटू टी। तो दूसरे केस में यहाँ पर हमारे पास ये रे ऑफ लाइट हमारे पास क्या आ रही है, डेंसर मीडियम में, तो इसको हम लिखेंगे c2 इंटू टी लिखेंगे हम, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, दैट इज c2 होती है हमारे पास, उसको हमने c2 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हम रेडियस मानेंगे, c2t टाइम सेम, जितना टाइम यहाँ पर लिया है उतना ही टाइम यहाँ पर भी रखेंगे हम। तो c2t जो हम ये क्या ले लेंगे हम, ये रेडियस मानेंगे, हालांकि ये डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल करती है लाइट t सेकेंड्स में, समझे आप। तो फिर ए पॉइंट को हम सेंटर मानकर रेडियस ले लेंगे c2 इंटू टी ले लेंगे और यहाँ पर हम एक स्फीयर ड्रा करेंगे और वो स्फीयर कहाँ पर रीच करेगा, वो बी डैश पर रीच करेगा। तो ये हमारे पास स्फीयर होगा, एक स्फीयर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे स्फीयर, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर होंगे उन पॉइंट्स को सेंटर मानेंगे और स्फीयर ड्रा करेंगे, तो वो स्फीयर यहाँ तक पहुंचेंगे, समझे आप, टी सेकंड्स में हम यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर हम ये टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये ए डैश बी डैश आपके पास क्या होता है, ये टेंजेंट होता है। तो फिर हम ए डैश बी डैश टेंजेंट ड्रा करते हैं और यही टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होता है। तो ये ए डैश बी डैश आपको डेंसर मीडियम में मिलेगा। तो वही यहाँ पर देखो, जो मैंने आपकी अभी डिस्कस किया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये हमें किस तरीके से, ये हाइजीन प्रिंसिपल ने हमें कहा है कि किस तरीके से आप सेकेंडरी वेवलेट्स बनाओगे। तो सपोज सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम पॉइंट बी रीच पॉइंट ए इन टाइम टी। तो देखिए बी अपना सेकेंडरी वेवलेट कहां पर बनाता है, ए डैश पर बनाता है इन टाइम टी। तो हमारे पास ये बी ए डैश कितना होगा, बी ए डैश कितना होगा, वो c1 इंटू टी के कुल होगा, जो मैंने कहा था पहले c1 इंटू टी के कुल होगा। इसी तरीके से ए, सपोज सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम पॉइंट ए से जो हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट बनेगा रीच पॉइंट बी डैश, वो कहां पर पहुंचेगा, वो यहां पर बी डैश पर पहुंचेगा इन टाइम टी। देन ए बी डैश जो हमारे पास होगा, ये ए बी डैश किस होगा, वो c2 इंटू टी के कुल होगा। c2 रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में हमारे पास लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और टी हुआ वही टाइम, सेम टाइम है। तो ये हमारे पास जो आ रहा है आपके पास बी ए डैश और ए बी डैश हमने निकाला, बी ए डैश इसके इक्वल है और ए बी डैश इसके इक्वल है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, इसके बाद ये हमारे पास बी का सेकेंडरी वेवलेट ए डैश पर बना और ए का सेकेंडरी वेवलेट बी डैश पर बना। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश विच इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। फिर हम ज्वाइन करेंगे ए डैश बी डैश को, ये हमने ए डैश बी डैश को ज्वाइन किया, जो आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। अब इसके बाद हम ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे हम, इंसिडेंट वेव फ्रंट की ट्राइंगल, कौन सी, ए डैश या ए बी ए डैश। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर, समझे आप। तो इसमें ए बी आपके पास इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसमें साइन आई का यूज करेंगे, साइन आई इज इक्वल टू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, तो साइन आई सिंपल में साइन थीटा, साइन थीटा किस होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो देखिए थीटा यहां पर है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी ए डैश परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट ए डैश, ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ए डैश हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा यहां पर है, तो आपको पता ही है ये इंसिडेंट रे है, तो ये हमारे पास ये भी रे ऑफ लाइट है, तो आपको पता ही है रे ऑफ लाइट
इस प्लेन वेव फ्रंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, 9 डिग्री होता है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया आपके पास साइन आई। इसी तरीके से हम अब रिफ्रैक्टेड ट्राइंगल ले लेंगे हम, ए डैश बी डैश ए। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, ये आपके पास ए डैश बी डैश ए, तो इसको आप यूज करोगे तो साइन आर का इस्तेमाल करेंगे हम। साइन आर, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है आपके पास, तो इसको यूज करके यहां पर भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो इधर देखोगे आपके पास परपेंड थीटा यहां पर है, परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, ए बी डैश आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ही आपके पास ए डैश आपके पास हाइपोटेन्यूज आया। तो ये इक्वेशन फोर्थ, इस इक्वेशन को आप 5 कहो आप। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को क्या करो आप, डिवाइड करो आप। तो जब आप इनको डिवाइड करो आप, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को डिवाइड करो। तो बी ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करना है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है, दिस लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय दिस। अब डिवीजन में ये लिखना है हमने, तो जब ये डिवीजन में लिखेंगे तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ए डैश ऊपर आ जाएगा, ये वाला ए डैश ऊपर आ जाएगा, तो ए बी डैश डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए बी डैश डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ए डैश खत्म हो जाएगा, ए डैश आपके पास क्या होता है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए डैश इधर भी है, ए डैश इधर भी है। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश। तो बी ए डैश यहां पर देखोगे आप, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश, ये आपके पास बी ए डैश है। यहां पर बी ए डैश किसके इक्वल है, C1 T के इक्वल है, C1 इंटू टी के इक्वल है। ए बी डैश किसके इक्वल है, C2 T के इक्वल है, C2 इंटू टी के इक्वल है। टी गेट कैंसल्ड, आपके पास आ रहा है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है। तो C1, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम किसको होता है, म्यू के इक्वल होता है। तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर किसको होता है, म्यू के इक्वल होता है। तो ये आपका स्नेल्स लॉ है, समझे आप। तो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम किसको होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, समझे आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डेंसर मीडियम का होता है, विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है हमारे पास। तो ये आपके पास साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे आप। तो ये आपका स्नेल्स लॉ है, समझे आप। तो ये आपका रिफ्रैक्शन हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास स्नेल्स लॉ है। तो हमने स्नेल्स लॉ को ड्राइव किया और वेव थ्योरी को यूज करके हमने स्नेल्स लॉ को ड्राइव किया। तो यहां से हमारा वेरीफाई हुआ कि वेव थ्योरी भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करती है, वेरीफाई करती है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है। तो हमारा ये टॉपिक था, दैट वाज योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से भी हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को भी वेरीफाई किया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी वेरीफाई किया। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों हमारे पास एप्लीकेशन किसकी है, हाइजेंस प्रिंसिपल की है। ओके।